हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक दरख्त लगाना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से पाक किया जाए। एक मशहूर कहावत है, प्लांट ए ट्री एंड मेक योर सराउंडिंग्स पोल्यूशन फ्री। इसके अंदर हमने जो ग्रोथ रेट देखा है वो 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा है गमले की निस्बत, जिसकी वजह ये है कि हाइड्रोफिलिक होने की वजह से, ब्रीदेबल होने की वजह से, इसके अंदर अगर आप पानी डालते हैं तो इसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। जिधर आप खड़े हुए हैं इस टाइम ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 4 to 5,000 प्लस नर्सेज हमारे सेम इसी बिजनेस से मुंसलिक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छा रोजगार अपना इस चीज़ से कमा रहे हैं। लेमन एक वाहिद चीज़ है सिट्रस में जो हम वस्ती एशिया में, गल्फ में पूरा साल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हमारी अपनी खैर ज़रूरत पूरी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। आज का प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प और ख़ास होने वाला है। नाज़रीन, दरख्त लगाना ना सिर्फ कुदरती खूबसूरती में इजाफ़ा करता है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी की भी ज़मानत है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक दरख्त लगाना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से पाक किया जाए। एक मशहूर कहावत है, प्लांट ए ट्री एंड मेक योर सराउंडिंग्स पोल्यूशन फ्री। आज हम नर्सरी फार्मिंग पे बात करेंगे। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो नर्सरी फार्मिंग 130 बिलियन US$ की इंडस्ट्री है। अगर फ्लावर इंडस्ट्री को भी इसके साथ शामिल कर लिया जाए तो ये 340 US$ की इंडस्ट्री बन जाती है। आज हम मौजूद हैं पत्तोकी में। पत्तोकी की नर्सरी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पे तकरीबन 1 लाख लोग इस रोजगार से वाबस्ता हैं। पत्तोकी की नर्सरी मार्केट का शुमार दुनिया की चंद बड़ी मार्केट्स में होता है। आज आपको नर्सरी फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल आगाही देंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान सालाना कितने कंटेनर्स नर्सरी के एक्सपोर्ट करता है। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। अभी हम अब्दुर्रहमान नर्सरी फार्म पे मौजूद हैं और इस नर्सरी फार्म को ये एजाज़ हासिल है कि ये पत्तोकी की सबसे पहली नर्सरी है जिसकी बुनियाद अब्दुल अल वाहिद साहब ने रखी थी, जिनकी 3rd जनरेशन उनके पोते हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान और रहमान साहब। उनसे बात करते हैं। उस्मान भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए। क्या कहते हैं इस बारे में? काफ़ी लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि बेसिकली प्लांटेशन या पत्तों की नर्सरी की बेस कहाँ से पड़ी है। ये बेस बेसिकली 1952 में मेरे दादा अबू ने सबसे पहले इस चीज़ की बुनियाद रखी थी। उसके बाद जब उन्होंने अपने कट फ्लावर्स वगैरह से जब वेराइटीज़ वगैरह अपनी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू की, कट फ्लावर्स के यानी कि जब कलमें वगैरह उन्होंने लगाना शुरू की, तो लोग जब आते थे ना, लोग एक चीज़ से फैसिनेट होते हैं कि यार ये बंदा क्या न्यू चीज़ कर रहा है। लेकिन तब लोगों को ये चीज़ का नॉलेज नहीं था कि आने वाले 50 सालों में ये मार्केट क्या बनने जा रही है। अब जिधर आप खड़े हुए हैं इस टाइम ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 4 to 5,000 प्लस नर्सेज हमारे सेम इसी बिज़नेस से मुंसलिक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छा रोज़गार अपना इस चीज़ से कमा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं। आप नर्सरी फार्मिंग के बिजनेस से सेटिस्फाइड हैं और आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे दादाबू ने तो एक चीज़ की बेस रख दी, तो जो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने इस काम को कंटिन्यू किया, उनकी लेगेसी वो लेके चले। उसके बाद हमारी 3rd जनरेशन आई है, उसी लेगेसी को हम लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ हम इसमें ये लेके आ रहे हैं। हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें एक रिसर्च सेंटर वगैरह इधर बना के दें, जिस तरह के बजाय हमें कि बाहर जाके हम इस चीज़ को स्टडी करें कि पौधे की रिसर्च किस तरह होती है। हम चाह रहे हैं कि हमारे इधर रिसर्च सेंटर बने, जिससे ये है कि लोकल जितनी भी मार्केट है या नर्सरी से रिलेटेड जितने भी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इससे रिलेट हो सकें और गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे, गवर्नमेंट हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे, ताकि बाहर जाके हम अगर सपोज़ किसी जगह हम काम करते हैं
तो गवर्नमेंट की हमारी तरफ सर्टिफिकेशन हो कि जी ये गवर्नमेंट की तरफ से ही नुमाइंदा उन्होंने भेजा है, ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड पर्सन है। पहले दौर में लोग आते थे नर्सरी, अपनी पसंद का जो भी उनको प्लांट चाहिए होता था वो लेके जाते थे। अब तो ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। कितना ऑनलाइन बिजनेस में आपकी ग्रिप है और आगे फ्यूचर के प्लान्स आपके क्या हैं? बेसिकली हमारा आने वाला टाइम ही ऑनलाइन बिजनेस का है, ठीक है। अब मेरे ऑलमोस्ट 90% जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमें ऑनलाइन ही कांटेक्ट करते हैं। हमें कहते हैं कि यार आपकी फ़लाँ आइटम है, आप हमें पिक्चर उसकी शेयर करें, उसका साइज़ बताएं और हमें शिपमेंट भेज दें। क्योंकि कस्टमर्स को जब आप एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो ना कस्टमर आपको क्वालिटी, कस्टमर को पता चल जाता है कि ये चीज़ आपको बंदा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो वो जिस तरह कस्टमर की डिमांड होती है, हम एज इट इज़ उसको उसकी जो चीज़ होती है उसको उसके डोर स्टेप पे पहुंचा देते हैं। नर्सरी की जो आपकी लैंड है ये कितनी जगह पे मुश्तमिल है और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आपके पास, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कितने हैं, फूड प्लांट्स कितने हैं और उसकी कुछ टाइप्स के हवाले से बताइए। जो हमारी बेसिकली नर्सरी इधर मेन पे 5 एकड़ है, ठीक है। और जो पीछे हमारा फार्म है वो तकरीबन है 15-20 एकड़ का फार्म है, जहाँ हम प्लांट को रेडी करते हैं, फिर यहाँ पे उसको पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। अगर फ्रूट्स की हम बात करते चलें तो फ्रूट्स की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रहमान नर्सरी फार्म फेमस ही फ्रूट्स की वजह से है। क्योंकि अगर जो उन्होंने फ्रूट का अगर कस्टमर डिमांड करता है तो हमने उसको वही फ्रूट और वही उसको क्वालिटी प्रोवाइड करनी होती है और वही वैरायटी हमने देनी होती है। ये कस्टमर्स भी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारे कस्टमर्स भी जानते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह और भी काफ़ी, जिस तरह फाइक्सीज हो गई हैं, ग्राफ्टेड फाइक्सीज हो गई हैं, पाम्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट एवरी वैरायटी, यानी कि हमारा इस नर्सरी में हम फार्म पे तैयार करते हैं, इधर ला के हम उसको पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। कुछ फ्रूटी प्लांट्स के हवाले से बताइए कि कौन कौन से फ्रूटी प्लांट्स आपके पास मौजूद हैं और ऐसे कौन से यूनिक प्लांट्स हैं जो कि आपकी अब्दुर्रहमान नर्सरी को दूसरी नर्सरी से नुमायां करते हैं। कपल ऑफ डेज़ पहले एक कस्टमर ने हमसे डिमांड किया कि मुझे मलबरी का प्लांट चाहिए जिसकी हाइट छोटी रहे। तो इधर मेरे पास अवेलेबल पड़ा हुआ था, उसको हम कहते हैं रैम्पलिंग मलबरी। उसकी ये होता है कि उसकी हाइट तकरीबन छोटी रहती है, 7-8 फीट उसकी हाइट रहती है, उसकी ब्रांचेस इस तरह नीचे हो जाती हैं। वो अपनी इस ब्रांचेस के साथ वो मलबरी के फ्रूट उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इधर लीची अवेलेबल है। लीची के हमारे पास बेसिकली दरख्त हैं, उससे हम ग्राफ्ट करके उन्हीं वैरायटी को हम पोर्ट्स में शिफ्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। और हमारे पास बाकी जितने हैं ऑलमोस्ट, इधर हमारे पास एवोकाडो अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें काफ़ी हमारे पास वैरायटीज़ हैं, जितनी यूनिक वैरायटीज़ हैं सारी अब्दुर्रहमान नर्सरी फार्म पे अवेलेबल हैं। कौन कौन से ममालिक को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जो हमारे इधर बेसिकली एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर ये सिट्रस के प्लांट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि सिट्रस जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा कामयाब सिट्रस है। प्लस उसमें हमारे ये वाशिंगटोनिया पाम्स वगैरह आ जाते हैं और डिफरेंट पाम्स आ जाते हैं, कॉपर नेशी आ जाता है, ठीक है। और वो चेमिरोक्स हमारा पाम आ जाता है। यानी कि इस तरह की वो वैरायटीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ ही हमसे डिमांड करते हैं, जो चीज़ें उधर इजीली सर्वाइव कर जाती हैं उनके एनवायरनमेंट में भी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए हम मज़ीद चीज़ें हम तैयार कर सकें, और यही हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट थी कि आप हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, हमें सब्सिडीज़ वगैरह दें। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है तो इंशाल्लाह हम पूरे, यानी कि हम अश्योर करते हैं गवर्नमेंट को, एक साल में हम 5000 कंटेनर का उनसे वादा करते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। इस वक्त क्या रेशो चल रही है, कितने कंटेनर्स जो हैं वो सालाना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे ऑलमोस्ट 1500 से 1600 कंटेनर जो हैं ओवरऑल थ्रू आउट अभी तक हमने एक्सपोर्ट किए हैं। ओके, और अगर इंडिया का हम फिगर देखें शुरू से लेके अभी तक, अगर अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने 45,000 कंटेनर्स अपने एक्सपोर्ट किए हैं एनुअली। और हमारा नंबर और उनका नंबर आपके सामने टोटली ऑपोजिट है। तो ये चीज़ भी बड़ी उन्होंने फोकस किया गवर्नमेंट ने, तो वो बेसिक हमारी उनसे चल रही है बात। तो वो कहते हैं जैसे ही होता है इंशाल्लाह हम आपको लूप में लेके तो ये चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं इंशाल्लाह। उमर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे ज्वाइन किया है शाहिद शरीफ साहब ने, अलमरूफ छांगा सरकार, जो कि फ्रूट्स की एक वसी रेंज पे काम कर रहे हैं जिसमें सिट्रस फ्रूट सरे फहरस्त आता है। आइए इनसे बात करते हैं। शाहिद भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। शाहिद भाई, सबसे पहले मुझे अपनी नर्सरी का तारुफ करवाइए और कौन से फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं? सर, पतोकी में बागबान फार्म के नाम से मैं काम कर रहा हूँ और अलहमदुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में दोस्त अब आप जानते हैं। फ्रूट प्लांट पे ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर इसमें हमारी जो है ना वो बहुत बड़ा गैप है। इदारों में कह लें या हमारी मार्केट में इस लेवल पे काम हुआ नहीं है। जिसको मैंने शुरू किया है कि हम नई इकसाम पे काम करना चाह नहीं रहे,
मौके नहीं है। तो मैंने नई वैराइटीज़ पे उसमें सिंपल सा था कि गल्फ़ में जो दोस्त अब मैं उनसे पूछ लिया कि आपके मार्केट में कौन सी वैरायटी जो है ना इस वक्त टॉप पे जा रही है। तो वो वैरायटी पाकिस्तान में मंगवा ली। साउथ अफ्रीका में रब्ता किया, जहाँ जहाँ भी थे सोर्स वहाँ से वो पौधे मंगवाए हुए मैंने। मंदरीन में थे, ऑरेंज में थे, सट्रू में थे। लेमन में माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन अभी 35 वैरायटियाँ हो गई हैं। लेमन एक वाहिद चीज़ है सिट्रस में जो हम वस्ती एशिया में, गल्फ़ में पूरा साल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़रा मुबादला कमा सकते हैं। हमारी अपनी खैर ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो नई पुरानी वैरायटियाँ सारी मेरे पास मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लगवा भी रहे हैं। नई वैरायटियों के बागात लगवा रहे हैं। फिर ऑरेंज में है तो शक्री मौसमी के अलावा अभी ट्राको लगवा दिया, सिल्स्टाना लगवा दिया, फिर उसमें मोरो है, कारा कारा है, जो जिस इलाके के लिए सूटेबल। क्योंकि हमारे पास कराची से लेके खैबर तक का मौसम है सिट्रस के लिए, तो जो इलाके के लिए सूट करती है फिर उन इलाकों में वो लेंचेलेट लगवा दिया, ओलंडा लगवा दिया, सजनीलो लगवा दिया, कारा कारा खास कर लगवा दिया। ये जो वैरायटियाँ लगवा रहे हैं इंशाल्लाह अगले 2-4 साल में ये वैरायटियाँ मार्केट में नज़र भी आएंगी और अपनी अच्छी खासी ऑलरेडी डिमांड रखती हैं ये। लेकिन हमारी शक्री मौसमी क्योंकि डिमांड खो गई है, ज़िम्मेदार को भी कुछ नहीं मिल रहा, तो ये उसका बेहतरीन मुतबादल है, मुनाफा बख्श रहेगा। ये जो आपने वैरायटीज़ बनाई हैं, ये हमारे जो मौसम है, ख़ासतौर पे पंजाब की बात करूं तो पंजाब के लिए कितनी सूटेबल है ये वैरायटीज़ है और उनके क्या क्या नाम है? सर ये है कैफर, आप खुशबू इसकी करें। इसका जो पत्तों का ऑयल है ना ये परफ्यूम में इस्तेमाल होता है। इसके है। पत्ते जो है बतौर मसाला इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह कड़ी पत्ता या तेज़ पत्ता इस्तेमाल होता है ना जी, ये परफ्यूम में हद से ज़्यादा महंगा है। पाकिस्तान में इसकी वैल्यू नहीं है उस लेवल पे। आप गाड़ी में रखें जाके वापसी पे जी, तो पूरी गाड़ी से आपको इसी की खुशबू आएगी। बेहतरीन, ये गाड़ी की जो होती है ना, ये ज़बरदस्त। आप खुशबू ले लें। इसका जो रस है ये हमारे वाह 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 वाह, जो हम टेस्ट चाहते हैं ना लेमन का जो हम आदी हैं उससे ये तेज़ है। ठीक है। थोड़ा कम इस्तेमाल होगा। कोरियन खानों में और इसमें चाइनीज़ इनके सुशी वगैरह में ये इस्तेमाल होता है क्योंकि डिमांड उधर ही से जो भी आती है ना, किसी बड़े होटल से हमारे पास आती है पत्तों की या फ्रूट की, ये रखते। ये लेमन हमारा जो है ना ये पर्शियन है। ओके, अभी थोड़ा क्योंकि ये तो सीडलेस सीडलेस है। बेहतरीन। सर इसके जो छिलके में विटामिन सी है ना वो रस में नहीं है। अच्छा, हम इसका छिलका ग्राइंड नहीं कर रहे। ठीक है। हमारे एक शुरू से वो परंपरा क्या लें कि अब एक रवायत है कि इसको निचोड़ के हमने इस्तेमाल किया, स्कंजी बनाई, छोड़ दिया। विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स इसका तो छिलका होता है, वो हम छोड़ देते हैं। फिर ये नई वैरायटी थी। ठीक है। सर एक वैरायटी ये नई आई है, ये कौन सी? ये कैवियार है। ओके, मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको, आप हाथ करें जरा। सर ये अनार के दानों की तरह दाने आएंगे, है ये लेमन है। अच्छा इसमें जूस नहीं है, नहीं इसमें दाने हैं। इसमें मेरे पास पिंक कलर का भी है, ऑरेंज है, पर्पल है, 5-7 कलर है। लेकिन अभी क्योंकि यही दस्तयाब था, साइज आपने देख लिया इसका, ये चाइना लेमन जितना साइज है इसका। ये प्योर लेमन है लेकिन आप गार्निश करके खाएं इसको। तो अभी ये लेमन तकरीबन आखिरी आसाम है। ये अपने साइज की वजह से मार्केट में मार खा रहा है। 4 पीस करेंगे, सीडलेस है ये तो सैलड के लिए मेरे ख्याल से ज्यादातर इसको जो सर ये रस नजर आ रहा है, अगर जूम कर लें तो। जी 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 जी, अभी क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट के लिए इसको दिखा रहा हूँ। सर ये रस देख लें, बेहतरीन बेहतरीन। मार्केट हमारी जो है ना वो 1400-1500 रुपए केजी वो छोटा सा लेमन ले लेगी, बड़ा 500-400 रुपए केजी नहीं लेगी। स्मेल करें इसको, टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। पूरा टेस्ट है, छिलका बारीक है, रस भरपूर है, सीडलेस है, साइज बड़ा है। क्या बात। लेकिन हमारी मार्केट वल्लाह आलम क्या मसला है कि बड़े लेमन से थोड़ी वो, लेकिन ये एक्सपोर्ट के लिए बेहतरीन, बेहतरीन, भरपूर फ्रूटिंग है इनकी। जबरदस्त। और साल में 3 फ्रूट है लेमन के। ओके गर्मी की वजह से बाद दफा इलाकों में 2 फ्रूट आ रहे होते हैं। ओके, मैंने वही बात की कि गल्फ और वस्ती एशिया हमारे पास इसकी बड़ी मार्केट है, हम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली तौर पे मैं तो कर नहीं सकता। मैं तो फार्मर हूँ, मैं बूटे बनाऊंगा, सेल करूँगा, लगवा रहे हैं लोगों को, दोस्तों को। फिर इसमें एक और परेशानी आती है कि जब लेमन की एक्सपोर्ट का टाइम आता है उस वक्त किन्नों की एक्सपोर्ट बंद होती है। फैक्ट्री वाले इसको पॉलिश करके नहीं देते। अच्छा, इस पर थोड़ा वर्क होने वाला है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम वो भी कर लेंगे। तो लेमन के एक्सपोर्ट में हमारा अच्छा खासा जो है ना वो हिस्सा होगा दुनिया में। जबरदस्त। और सिट्रस की जो वैरायटियाँ नहीं लगवा रहे हैं उसमें भी आएंगे इंशाल्लाह। ये कौन सी वैरायटीज हैं? सर ये तो पड़े ना, ये हैं ग्रे फ्रूट। ओके, ये जो आप फ्रेश जूस पी रहे होते हैं ना, जी जी क्योंकि तो हमारे गांव देहात में तो रिवाज ही नहीं है। जी जी, शहरों में रिवाज है कि आप फ्रेश जो है ना वो पी रहे हैं जाके। तो ये वैरायटी है सर, अभी ये थोड़ी कच्ची थी, ओके। तो आप इसको टेस्ट भी करना चाहें कर सकते हैं। और ये छोटा जो है इसका कलर बड़ा सर ये जबरदस्त भी है। लेमन है। ओके, ये लेमन है। सर ये लेमन है। ओके, ये क्योंकि लेट हो गया है, तो ये भी लेमन है। ओहो, अभी इसका मैं इसका रस इसमें हाँ मैं उसी में कह रहा था कि आगे भी ज़ाया हो गया तो दोस्त अब आप कहेंगे ये रस भरपूर है सर, जितना कहेंगे उतना रस। जबरदस्त। और ये कौन सी वैरायटी है? ये सिंगड़ है, सिंगड़ सीडलेस है। और अच्छा सीड ये हमारा लोकल है, ये वहाँ लेमन है जो हमारा पाकिस्तानी है। अच्छा, अभी इसकी माशाल्लाह इस दफ़ा मार्केट में तकरीबन 850 तक सेल हुआ है, 450 नॉर्मल गया है। अच्छा, दोस्त अब आप जो है उन्होंने 800-850 रुपये किलो मंडी में सेल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से इसने अपनी
अच्छी खासी मार्केट बना ली है। ज़बरदस्त। और शायद भी इनके बारे में बताइए, ये सर ये ग्रे फ्रूट है, ये पामिलो, ये भी ग्रे फैमिली है, पामिलो है, बड़ा है। बताइएगा ज़रा, तो इसकी क्या खसूसियत है जी? सर जूस के लिए बेहतरीन है। अभी इसको मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़ा चाकू नहीं है, जी जी, छोटे चाकू से ये कटेगा नहीं। ज़बरदस्त। तो इसका जूस आप कहीं भी फ्रेश जूस पियेंगे दुनिया में तो आपको ग्रे फ्रूट का ही मिलेगा। ये शक्री मौसमी किन्नों का नहीं देंगे, ग्रे फ्रूट का ही जूस चल रहा होता है। इसकी थोड़ी सी अफादियत के बारे में भी बताइए कि सेहत के सर लिए विटामिन कितना सी मुफीद का है? भरपूर किस्म का ये सोर्स है, और अगर आप एक गिलास सुबह पी लेते हैं इसका तो सारा दिन आपका जो है ना वो टेंशन फ्री रहेगा, रिलैक्स रहेंगे आप। आखिर में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि आज तक हमारा जो किसान है वो रिवायती जितने भी हम सिट्रस उगाए जा रहे थे उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा सर, है। डरा क्या हुआ है। क्या मसाइल है? डरा हुआ है। उसकी वजह यह है कि फर्ज करें अभी मैंने लंडा लेट लगवाया, वो लंडा लेट आएगा जून जुलाई में जाके। ठीक है। हमारा जो आरती है वो अल्लाह फनार बेबकरी से आगे निकलना ही नहीं चाह रहा। अच्छा, आप उसके पास फ्रेश फ्रूट लेके जा रहे हो, कहेगा कितों ले आंदा ही, ये खेड़े मौसम का, वो वहीं पे डिसाइड करेगा हमारे बंदों को। थोड़ी इदारे हमारी मुआवनत कर दें, आप मीडिया वाले कर दें कि यार ये चीज़ें पाकिस्तान में हैं, बेहतरीन होती हैं, इनको थोड़ा सा प्रमोट अगर कर देंगे आप तो ये नई चीज़ें शामिल होंगी। वरना पुरानी चीज़ें हमारी, देखिए हमारा मैंगो बहुत कम जाता है, किलो थोड़ा सा बच जाता है। उसके अलावा हम हज़ारों चीज़ें यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। हम सारा साल जिन अपनी जो मार्केटें हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे लोकली हमें फ़ायदा ही कोई नहीं। जी मेरे साथ मौजूद है खाकान चौधरी साहब, जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान में ग्रो बैग्स को इंट्रोड्यूस करवाया। लैंडवे कंपनी के नाम से पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ग्रो बैग्स को इंट्रोड्यूस करवा रही है। खाकान भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया फ़खर साहब आपका, आप और आपकी टीम का भी शुक्रिया, और डिस्कवर पाकिस्तान का भी शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के मेरे पास तशरीफ़ लाए। ग्रो बैग बनाने का ख्याल कैसे आया? और ये बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव था पाकिस्तान की नर्सरी इंडस्ट्री में, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके हवाले से कुछ बताइए। 2014 में मुझे नर्सरी का शौक़ हुआ और नर्सरी मैंने तैयार करनी शुरू की। तो उस वक़्त गमलों की बहुत ज़्यादा, आपको पता है बेसिक चीज़ नर्सरी के अंदर गमला होती है। तो गमले जब मैं परचेज़ करने गया तो उसमें लोडिंग अनलोडिंग का बहुत एक बड़ा इशू मैंने देखा कि एक एक गमला जो है ना वो इतना भारी होता था कि 2 से 3 बंदे उसको लोड करते हैं, 2 से 3 बंदे अनलोड करते हैं। तब ये ज़हन में सवाल आया कि अगर ये इसके अंदर मिट्टी भी डाली जाएगी, पौधा भी लगाया जाएगा, तो ये तो जहाँ पे आपने रख दिया तो वो उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम पोल्यूशन की थी कि जब मिट्टी के गमले लेने के लिए मैं एक भट्टी के ऊपर गया, वहाँ पे ईंधन इस्तेमाल होता है और ईंधन लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है कि हमारा जो लकड़ी है हमारे दरख्त काट के वो उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर प्लास्टिक वेस्ट, जूते पुराने, उनको जला के इसको हीट दे के तो वो इनको पकाया जा रहा था, तो जिससे इतना काले रंग का धुआं जो है ना वो उनसे उठ रहा था कि जिसको देख के वहशत होती थी कि ये तो हमारे माहौल के लिए बहुत बुरी चीज़ है कि हम एक तरफ से पौधे तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तब से ये ज़हन में आया कि कोई कपड़े का बैग होना चाहिए। फिर प्लास्टिक के बारे में भी बहुत सा ज़्यादा मैंने रिसर्च की कि प्लास्टिक का गमला जो है वो भी 2 से 3 साल जो है ना कि उसकी लाइफ है। बाहर आउटडोर अगर आप रख देते हैं, धूप पड़ती है, ठंड होती है, तो उससे वो क्रैक हो जाते हैं, तो उसमें फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है। जब पौधा आप रिप्लेस करते हैं तो उसकी लाइफ जो है ना वो 6 माह पीछे चली जाती है। फिर ये एक हमारी चाइनीज़ कंपनी है स्विफ्ट नॉनवोवन चाइना, ये स्विफ्ट ग्रो बैग्स के नाम से चाइना में काम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इनका कोई सेटअप नहीं था, तो इन्होंने मुझे इस चीज़ के ऊपर चुना। तो अभी मेरी कंपनी जो लैंडवे है इसका और स्विफ्ट ग्रो बैग चाइना, इनकी कोलैबोरेशन है। और यहाँ पे फिर ग्रो बैग्स जो है ना कि ये हमने अपनी ही प्रोडक्शन स्टार्ट की, और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद अपनी नर्सरी के ऊपर इसके एक्सपेरिमेंट किए पहले, और रिज़ल्ट देखा है कि आया कि ये गमलों से बेहतर है या गमलों से इसमें ग्रोथ कम है। लेकिन लकीली इसके अंदर हमने जो ग्रोथ रेट देखा है वो 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा है गमले की निस्बत, जिसकी वजह ये है कि हाइड्रोफिलिक होने की वजह से, ब्रीदेबल होने की वजह से, इसके अंदर अगर आप पानी डालते हैं तो इसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है। लोग ये पूछते हैं कि भी ये तो इसमें से पानी तो रुक नहीं सकता, लेकिन पौधे की जड़ों को सिर्फ और सिर्फ नमी चाहिए होती है, जी। पानी नहीं चाहिए होता। वाटर प्लांट्स तो है नहीं,
तो ज़्यादा बारिश होती है, पानी डिस्चार्ज हो जाता है इसके अंदर एक्सेसिव गैसेस जो जनरेट होती हैं रिएक्शन से, जब अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है डीकम्पोज होता है तो उसमें गैसेस बनती हैं, वो भी इसकी एरेशन की वजह से इससे दीवारों से वो डिस्चार्ज हो जाती है। कितनी टाइप्स के आप जो है वो गमले बना रहे हैं और कौन कौन से साइजेस पे काम कर रहे हैं? हमारा ये वाला साइज़ जो टेबल पे पड़ा है ये हमारा सबसे छोटा साइज़ है। ठीक है, ये हमारे 12 इंच के गमले के इक्वलेंट है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे तकरीबन को 20 आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ ग्रो बैग्स कहलाते हैं, यानी इस शेप में जो हैं, इस शेप में है जिसके अंदर आप सिर्फ प्लांट्स लगा सकते हैं, वो ग्रो बैग्स है। ठीक है, ठीक। और दूसरी टाइप के हम रेस्ड बेड, ये आप बैक साइड के ऊपर देख रहे होंगे कि बड़े साइज़ के उसको रेस्ड बेड है, जी, तो इसमें आप प्लांट्स नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन इसमें वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। ओके, ये सिर्फ स्पेसिफिक है वेजिटेबल्स के लिए। आप रूफ टॉप पे वेजिटेबल्स लगाएं, आप अपने घरों में बैल्कनी में जहाँ पे भी कोई जगह मिलती है वहाँ पे। इसके हमारे डिफरेंट साइज़ हैं, तकरीबन 8 साइज़ हैं हमारे, ठीक है, कि जितनी स्पेस है वो आप उस स्पेस के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किचन गार्डन अपना बनाते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी भी है। ये जो आपका छोटा साइज़ है ये मार्केट में कितने रुपए में अवेलेबल है? ये सर हमारा इस टाइम जो रेट है ये 50 रुपीज़ का चल रहा है। 50 रुपीज़ 50 रुपीज़ का। और जो सबसे बड़ा साइज़ है आपका मैक्सिमम, उसका क्या रेट है? सर मैक्सिमम हमारे पास जो रेगुलर है वो 1050 रुपीज़ का है। 65 गैलन कैपेसिटी है उसकी, ओके, 65 इंच उसका डायमीटर है और हाइट उसकी जो है ना वो 20 इंच है। दैट इज़ मोर देन इनफ कि उसके अंदर आप तकरीबन कुछ 16 से 18 फुट तक जो पौधा है, दरख्त है, वो अपनी रूफ टॉप पे भी लगा सकते हैं, अच्छा, नर्सरी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन। और ये जो हैंगिंग वॉल्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसकी क्या प्राइस है? आइए सर, इसके भी डिफरेंट प्राइसेस हैं। इसमें हमारे 4 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। एक 3 पॉकेट वाला है जिसके अंदर सिर्फ ये 3 पॉकेट्स होंगे, ओके, फिर 6 पॉकेट वाला है, फिर इस 9 पॉकेट का है और 12 पॉकेट का है। ये अकॉर्डिंग टू द स्पेस जो है ना कि वो कस्टमर हमसे लेते हैं कि जितनी स्पेस है लिविंग वॉल के लिए ये इंतहाई बेहतरीन है। कितनी प्रोडक्शन होती है आपकी ग्रो बैग्स की, और हमारी मुल्की खपत कितनी है, और कितने % आप ग्रो बैग्स एक्सपोर्ट करते हैं? हमारी 2000 टू 3000 पर डे हमारी जो प्रोडक्शन है बैग्स की, ओके, और जो एक्सपोर्ट है वो हमारी तकरीबन 20% है। ठीक है, बाकी 80% जो है वो यहाँ पे ही कंज्यूम होती है, जो कि अभी इनसफिशेंट है। अभी इसकी प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ाने का प्लान चल रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह जो है ना कि भी क्योंकि जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है वैसे वैसे लोग ग्रो बैग पे स्विच कर रहे हैं, गमलों को छोड़ रहे हैं, तो वैसे इंशाल्लाह ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह हम पूरा मीट करें। और कौन से ममालिक को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर कतर, UAE, USA और UK, अभी तक 4 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हमसे ले रहे हैं। खाकान भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान बहुत शुक्रिया ज्वाइन सर। करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें आपको नर्सरी फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल आगाही दी गई। माहिरीन का कहना था कि नर्सरी फार्मिंग बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री है। अगर इसको भरपूर तवज्जो दी जाए और गवर्नमेंट का भी भरपूर साथ मिले तो हमारा किसान इससे लाखों डॉलर सालाना कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।